अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और मेरी बहनों, आप सब वाकिफ़ हैं कि आज से बाकायदा हमारे यहाँ अरबी क्लास का, अरबी ग्रामर नहू सर्फ़ का आगाज़ होने जा रहा है। अल्लाह पाक मुझको सही तरीक़े से पढ़ाने की और हम सबको पढ़कर सीख कर कुरान मजीद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इसका तर्जुमा यह बनता है कि तहक़ीक़ के हमने कुरान मजीद को आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। ये आयत मैंने आपके सामने खुतबे के अंदर पढ़ी। इससे पता ये चलता है कि कुरान मजीद निहायत ही आसान है। अच्छा, जाहिर सी बात है, कुरान आसान हो और कुरान जिस ज़बान में लिखा हुआ वो ज़बान आसान ना हो, ये तो समझ में ना आने वाली बात है ना। भाई किताब के बारे में तो ये दावा किया जाए कि ये किताब आसान है, लेकिन जिस ज़बान में ये किताब लिखी गई हो वो ज़बान आसान ना हो तो फिर ये दावा तो ठीक नहीं होता। तो लिहाजा इस दावे से कि ये कुरान आसान है, ये बात भी समझ में आ गई कि जिस ज़बान में कुरान मजीद है वो ज़बान भी आसान है। मैंने आपके सामने खुतबा पढ़ा ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। दरअसल ये जो है ना, जन्नतियों का तराना है। जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, उनके जन्नत के फ़ैसले हो जाएंगे और वो जन्नत में जा रहे होंगे, उस मौके पर ये अल्फाज जन्नती अपनी ज़बान से अदा करेंगे। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमें हिदायत दी। मतलब खुलासा ये है कि उसने हमें हिदायत दी, आज हम इस जन्नत में जा रहे हैं। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और अगर वो हमें हिदायत ना देता तो हम किसी यहाँ तक ना पहुँचते। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला वही हिदायत को देता है, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, वो जिसको हिदायत देते उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मन युद्लिलहु फला हादिय लह, जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। बहरहाल हमारे दिलों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में शौक़ आता है। मुझसे कहते हैं कि हमारे दिलों के अंदर ये शौक़ आता है, जज्बा पैदा होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ते हुए इस बात का ख्याल दिल के अंदर आता है कि काश ये जो हम पढ़ रहे हैं सूरत फातिहा और सूरतें और सना और अत्तहियात और दुरूद शरीफ, हमें इसका तर्जुमा पता होता, इसका मतलब और ये इसका मफ़हूम हमें समझ में आ रहा होता, तो लिहाजा नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता। तो लिहाजा इसी शौक़ को देखते हुए और इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हम ये अरबी जो है कोर्स शुरू कर रहे हैं, इसका आगाज़ कर रहे हैं। अलबत्ता आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि इस कोर्स को शुरू करने से पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें। अल्लाह पाक हमारी नीयतों की इस्लाह फरमाए और हमें ख़ुद भी अपनी नीयतों को टटोल लेना चाहिए। आप अरबी कोर्स इसलिए नहीं कर रहे कि कल कला को आप कहीं किसी सऊदी एम्बेसी में जाकर ट्रांसलेटर की जॉब करेंगे, इसलिए नहीं सीख रहे। या अल्लाह हिफाजत फरमाए, आप अरबी ज़बान इसलिए नहीं सीख रहे कि इसको सीखने के बाद, अरबी ज़बान से वाकिफ़ होने के बाद आपके जहन में ये गलतफ़हमी पैदा हो जाए कि अब तो मैं मसाइल का इस्तिंबात कर सकता हूँ, कुरान को हदीस को सामने रख कर ख़ुद समझ सकता हूँ और ख़ुद उससे जो है मसाइल का इस्तिंबात कर सकता हूँ। खुदारा अगर ऐसी कोई नियत है तो इन बातों को फ़ौरन दिमाग से निकाल दीजिए। ये दूसरी वाली बात तो ज़्यादा ख़तरनाक है। भाई आप अरबी ज़बान इसलिए सीखें कि ये अल्लाह ताला की ज़बान है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, ये कुरान की ज़बान है और ये ज़बान सीख कर मैं कुरान को समझूंगा ताकि अच्छी तरीके से उस पर अमल कर सकूँ। इस ज़बान को सीख कर मैं कुरान को समझूंगा ताकि कुरान जब मैं अपनी नमाज के अंदर कुरान पढ़ूँ
तो कुरान का मफहूम मेरे जहन के अंदर घूमे और नमाज के अंदर खुशू और खुशू और ज़्यादा पैदा हो, इस नीयत से सीखेंगे। आप जब इस नीयत से कुरान सीखेंगे, बाद में आप ट्रांसलेटर की जॉब भी कर लें, कौन मना करता है आपको, कौन रोकता है, आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन नीयत ये ना हो कि मैं ट्रांसलेटर की जॉब करूँगा या मतलब कोई इस तरीके की और बहुत सारी बातें। अपनी दूसरी नीयतों को जो है बदल लें। अगर आपकी कोई भी नीयत है इस कोर्स से जुड़ने की, भाई मैं फला कंट्री में जाऊँगा और मैं ये काम करूँगा, और मैं जैसे लोग इंग्लिश सीखते हैं तो रोज़गार के लिए, काम कारोबार के लिए हमारे भी नहीं सीख रहे हैं। हाँ, रोज़गार और काम कारोबार भी अल्लाह ताला इसके ज़रिए से दे देगा। अल्लाह ताला ने अगर वसाइल और असबाब बनाए तो अगर आपकी रोज़ी ऐसे लिखी है तो ऐसे मिलेगी। लेकिन नीयत ये ना करें, नीयत करेंगे कुरान को समझना इंशाल्लाह, ठीक है ना। नीयत के बिगाड़ से बड़े बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं। एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ आपको। एक शख्स था, पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड, और वो किसी जगह से गुजर रहा था, गाँव से, देहात से। उसने देखा कि कोलू का बेल होता है ना, आपने देखा एक लकड़ी खड़ी हुई होती है, उससे एक लकड़ी लंबी निकली हुई होती है, उस लकड़ी से बैल बंधा हुआ होता है और बैल चलता रहता है तो वो लकड़ी भी घूमती रहती है। ये मंजर आपने अगर नहीं देखा तो आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर लें, कोलू का बैल किस तरीके से वो घूमता है। तो वो बैल घूमता रहता है और लकड़ी भी वो साथ साथ घूमती रहती है। तो इस शख्स ने देखा, ये जो पढ़ा लिखा आदमी था, शहरी था, देहात से गुजर रहा था, इसने ये देखा बैल घूम रहा है, और कुछ देर घूमने के बाद बैल जो है वो रुक जाता है। तो मालिक जो झोंपड़े में बैठा हुआ है वो आता है और उसके सोंटी मारता है, लकड़ी मारता है। बैल उस लकड़ी को खाने के बाद, उससे पिटने के बाद दोबारा जो है वो घूमना शुरू कर देता है, और मालिक जो है वो वापस अपनी झोंपड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाता है। कुछ देर बैल घूमता है, फिर रुक जाता है, फिर ये आकर के लकड़ी मारता है। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ, जो पढ़ा लिखा आदमी था, इसने पूछा कि भाई वो एक बात तो बताओ, तुम तो अंदर झोंपड़े में बैठे हो, बाहर का तो तुम्हें नजर आ नहीं रहा, उस जमाने में कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं थे और टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। तो उसने कहा तुम अंदर बैठ कर ये कैसे पता लगा लेते हो कि बाहर बैल ने घूमना बंद कर दिया और ये रुकता है, और तुम आकर के इसको मारना शुरू कर देते हो, पिटाई लगाते हो उसकी, क्या वजह है इसकी? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बात दरअसल ये, मैंने इसके गले में घंटी बांध रखी है, जब ये चलता है ना तो वो घंटी बजती है, आवाज़ करती है, मैं समझ जाता हूँ कि ये जो है चल रहा है, और जब वो आवाज़ करना बंद कर देती है तो मैं समझ जाता हूँ ये रुक गया। उस आवाज़ को सुनकर मैं अंदर मुतमईन बैठा रहता हूँ, जब वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं आके इसकी मरम्मत करता हूँ, इसकी मूजमाफी करता हूँ गोशमाली करता हूँ। तो वो उसने कहा, भाई वो जो पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो है वो बैल चले ना, सिर्फ खड़े खड़े गर्दन हिलाता रहे और घंटी की आवाज़ बजती रहे, तो तुम्हें तो अंदर पता ही नहीं चलेगा कि बैल चल रहा है नहीं चल रहा। अगर बैल ने ये होशियारी कर ली फिर तुम क्या करोगे? तो उस अनपढ़ आदमी ने जवाब दिया कि भाई साहब ये बैल आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है यानी कि पढ़ाई लिखाई करके होना ये चाहिए था कि लोगों की खिदमत की जाती और लोगों के जो है काम आने के ज़राए आम किए जाते, अपनी पढ़ाई और लिखाई से, अपनी एजुकेशन से खूब, और लोगों को जो है इसके फ़ायदे और फ़ज़ाइल बताए जाते और लोगों को इस पर लगाया जाता। बजाय इसके हो ये रहा है कि लोग पढ़ाई लिखाई करके, एजुकेशन हासिल करके मक्कारी और अल्लाह हिफाजत फरमाए लूट मार करने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। भाई ये नहीं करना, खुदा के बंदो, नीयत की इस्लाह करनी है। अच्छा भाई, अरबी ज़बान हम सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू से, और थोड़ी बहुत कुछ मिसालें मैं इंग्लिश में दे दिया करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने उर्दू पढ़ी है और आप में से शायद कुछ लोगों ने इंग्लिश पढ़ी हो। तो उर्दू और इंग्लिश इंशाअल्लाह इसको सामने रख करके हम अरबी ज़बान सीखेंगे। उर्दू से मुराद हमारी मादरी ज़बान, वो उर्दू भी है, हिंदी भी है। हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, हमारी यही ज़बान है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसको हिंदी भी कहते हैं और इसको उर्दू भी कहते हैं। तो लिहाजा इसी हिंदी उर्दू में और थोड़ी बहुत इंग्लिश के साथ इंशाल्लाह हम अरबी ज़बान सीखेंगे। आप में से जिसको उर्दू नहीं आती, खुदा के वास्ते उर्दू कोर्स मैंने इसीलिए शुरू करा है, आप वो जाकर के उर्दू कोर्स कर लें, ताकि आपको ये दुश्वारी ना हो कि भाई मुझे तो उर्दू नहीं आती। वो किसी साथी ने मैसेज करके भेजा कि वो जो उर्दू के अंदर वो अलिफ से लेके या तक के अल्फाज जो हैं वो बताए गए हैं, उसको हिंदी में भी बताएं। बताओ, अब यानी कि उर्दू सिखाने के लिए पहले मैं हिंदी शुरू करूं, मतलब उसको हिंदी में पढ़ाऊं, अरबी समझाने के लिए पहले उर्दू पढ़ाऊं और उर्दू समझाने के लिए पहले हिंदी पढ़ाऊं, कहीं तो रुक जाओ तो खुदा के वास्ते इस तरीके की, मैं कल को वो ये ना कहते अरे हिंदी पढ़ाने के लिए संस्कृत समझाओ, तो भाई मैं यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा बस की बात नहीं है मेरे में, इससे बाहर नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत उर्दू सीखें, अगर उर्दू नहीं आती तो मैंने कोर्स शुरू कर दिया, वहाँ से जाकर से सीख ले, उसको देख ले, वहाँ से इंशाल्लाह उर्दू आ जाएगी। जब थोड़ी बहुत उसमें महारत आ जाए, कुछ पढ़ना लिखना आ जाए, फिर अरबी का कोर्स ले लें, है ना, इस तरीके से कर लें इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये बात याद रखें
कि उर्दू से अरबी ज़बान सीखना वैसे भी बहुत आसान है। अरबी ज़बान सीखने वाले जितने भी दुनिया के अंदर हैं वो अपनी अपनी ज़बानों से अरबी सीखते हैं। कोई इंग्लिश में सीखता है, कोई चाइनीज़ में सीखता है, कोई किसी ज़बान में, कोई तुर्की में सीख रहा है, कोई किसी में सीख रहा है। लेकिन अरबी ज़बान उर्दू से सीखना बहुत आसान है। वजह, उसकी वजह यह है कि अरबी के अंदर जो अल्फाज है ना, वर्ड्स, वो 80% अल्फाज उर्दू से ले रखे हैं। यानी कि उर्दू के जो अल्फाज हैं वो अरबी के अंदर इतने ज़्यादा हैं कि अरबी की जो वर्डिंग है उसको जब देखेंगे तो 80% अल्फाज अरबी के अंदर उर्दू वाले हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये बनता है कि जिसको उर्दू आ गई उसको 80% अरबी ज़बान आ गई। सिर्फ 20% कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें सीखना पड़ेगा बस। अगर आपको उर्दू आती है तो आप यकीन माने आपको 80-85% हिंदी जो है अरबी आती है। तो उर्दू जानने वाले उर्दूदां जो लोग हैं उनके लिए अरबी बहुत आसान है। इसकी कोशिश करें भाई, इसलिए उर्दू ज़्यादा सीखें। और अगर उर्दू आती भी है तब भी दोबारा जा करके सीखें, ताकि हो सकता है कुछ उसूल और ज़ाब्ते, कुछ कायदे आपके सामने, आपके जहन में हो सकता है भूल गए हो, आपने पढ़े हो लेकिन भूल गए हो, वो याद हो जाए। ना पढ़े हो तो वो भी आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इसको देख लें। और एक आप लोगों से गुजारिश ये भी करूँगा कि कभी कभी दरमियान में मुझे बोलते हुए ना कुछ अल्फाज प्रॉपर मैं अदा नहीं कर पाता, और जब ज़बान से अदा करते हुए मुझसे गलती होती है तो मैं उस लफ्ज़ को दोबारा कह देता हूँ। खुदा के वास्ते ज़रा सा रहम कर ले मेरे खातिर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, उनकी ज़बान में लुकनत थी, वो थोड़ी बहुत लुकनत मेरी ज़बान में भी, हाँ इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं बात ना कर सकूँ, समझा ना सकूँ। कभी कभी ज़बान से प्रॉपर वर्ड्स अदा नहीं हो पाते, कभी कभी 100 में 2%। और जब मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई तो मैं उस गलती को ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको समझ लें। अच्छा, एक बात, अब उसूल लिखना शुरू कर दें आप। आज का जो सबक है ये बहुत अहम सबक है और ये मैं उसूल लिखवा रहा हूँ आपको। ये बात याद रखिएगा, पढ़ते हुए आपको उसूल भी लिखने और पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें उनको भी याद करना है, जिस तरीके से मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। उसूल आपको लिखने हैं अच्छी तरीके से। पहला उसूल बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाकायदा किसी ज़बान को ईजाद किया जाए। ईजाद करने का मतलब ये, पहले कुछ कवाइद, कुछ उसूल और ज़ाब्ते उनको मुतय्यन कर लिया जाए और उसके ज़रिए से एक ज़बान वजूद में आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि तरीक़ा यही होता है कि ज़बान पहले वजूद में आती है और फिर उसको पढ़ने और समझने के लिए उसके कवाइद उनको मुरत्तब किया जाता है। अरबी ज़बान के साथ भी ऐसा ही है। अरबी ज़बान मैं समझता हूँ कि कायनात की सबसे पहली ज़बान है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़बान है। तो लिहाजा ये ज़बान पहले वजूद में आई है और इसके कवाइद और इसके जो ग्रामर के जो कवाइद हैं वो फिर बाद में वजूद में आते हैं, बाद में वजूद में आए हैं। बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनको मुरत्तब किया इस ज़रूरत को देखते हुए, क्योंकि हज़रत अली कूफा में थे, कूफा अजम था, अरब तो था नहीं। तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि बाकायदा अरबी सिखाई जाए और अरबी से इस्तिफ़ादा किया जाए, और अरबी, क्योंकि हदीस कुरान सब अरबी में था। तो लिहाजा इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हज़रत अली करमल्लाहु वजह, इन्होंने बाकायदा अरबी ज़बान के उसूल और ज़ाब्ते, जो नहू और सर्फ़ और इसका ग्रामर है ना, इसको मुरत्तब करवाया। ये हज़रत अली करमल्लाहु वजह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी देन है हमें। तो ये सबसे पहली बात आप इसको याद रख लें। और इससे पहले की जो बातें मैंने बताई है ना, हो सके तो उनको भी लिख लें, तो इंशाल्लाह आपकी ये बातें बहुत काम आएंगी। ठीक है, बाकायदगी के साथ आज सबक शुरू नहीं हुआ, वो जैसे उर्दू और सिपारे का सबक चल रहा है वैसे नहीं शुरू हुआ। इंशाल्लाह अरबी भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे उर्दू पढ़ रहे हैं, जैसे हम सिपारा पढ़ रहे हैं। बोर्ड पर पढ़ाता मैं, लेकिन बोर्ड पर पढ़ाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल और मुशक्क़त का काम था। वो टीम ने बड़ी मेहनत करके देख ली, लाइटिंग नहीं बन रही, कुछ लिखावट भी सही नहीं हो रही। एक मरतबा हमने पहले भी अरबी कोर्स बोर्ड पर पढ़ाया था तो काफ़ी शिकायतें हुई थी। तो लिहाजा मैं बाकायदा अपने हाथ से उसी तरीके से, जैसे हम कायदा देख रहे हैं, जैसे हम सिपारा देख रहे हैं, उस तरीके से इंशाल्लाह मैं ज़रा मोटे वाले पेन से अल्फाज बना करके लिख करके दिखाऊंगा कॉपी के ऊपर। तो आप लोग भी अपने पास कॉपियाँ रख लें, एक कॉपी रख लें जिसमें आप वर्ड, मैं बता चुका हूँ, वर्ड और अल्फाज और माना, वर्ड एंड मीनिंग। और दूसरी कॉपी बना लें जिसके अंदर उसूल और प्रैक्टिस आप करेंगे, उसूल लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई मोटी कॉपी है तो एक ही कॉपी के अंदर एक तरफ उसूल और प्रैक्टिस कर लें, दूसरी तरफ वोकैबुलरी बना लें। ठीक है, आज अपनी बात हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल यहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे और बाकायदगी के साथ हो सका तो सबक शुरू करें। कुछ और बातें हैं वो भी करनी है, ये बातें रह गई हैं। इंशाल्लाह इन बातों को करने के बाद अगर मौका मिले तो कल सबक शुरू कर लेंगे, और नहीं तो फिर अगली नशिस्त के अंदर से सबक का आगाज़ होगा, क्योंकि कुछ बातें सबक शुरू करने से पहले इंतहाई ज़रूरी है। याद रखिए, हम मकतब के बच्चों की तरह सिपारा नहीं पढ़ रहे हैं, हम उर्दू ज़बान नहीं पढ़ रहे हैं, हम अरबी पढ़ रहे हैं। अरबी हालांकि बहुत आसान है लेकिन बहुत अहम है। लिहाजा इसको समझने से पहले चंद एक बातों का जानना और चंद एक कवायद का समझना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो सारी बातें मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद बाकायदगी के साथ हम सबक शुरू करेंगे। ज़बान की लुकनत के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक अरबी ज़बान का सीखना समझना हमारे लिए आसान फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।